बिहार में तमाम कोशिशों के बाद भी लालू यादव और तेजस्वी यादव खेला नहीं कर पाए। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार सरकार ने आसानी से विश्वास मत हासिल कर लिया, लेकिन वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। ये देखकर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने ध्वनि मत से प्रस्ताव पास कर दिया। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से मांग की गई कि वोटिंग कराई जाए ताकि पता चल जाए कि सरकार के पक्ष में कितने विधायक हैं। इसके बाद वोटिंग कराई गई। हाँ के पक्ष में 129 और ना के पक्ष में 0। सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े तो विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा, क्योंकि विपक्ष के सभी विधायक सदन के बाहर चले गए थे। इसके साथ ही बिहार में अब एनडीए की सरकार बिना किसी दिक्कत के चलती रहेगी। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 है, लेकिन एनडीए को इससे 7 ज्यादा 129 विधायकों का साथ मिला। इनमें बीजेपी के 78 विधायक हैं और जेडीयू के 43 विधायक शामिल हैं। साथ ही जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के 4 विधायकों ने भी एनडीए सरकार का साथ दिया। एक निर्दलीय विधायक ने भी नीतीश के पक्ष में वोट किया। वहीं आरजेडी के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए के पक्ष में वोटिंग की। महागठबंधन की बात करें तो उनके 112 विधायक सदन में मौजूद थे। इसमें आरजेडी के 76, कांग्रेस के 19 विधायक, लेफ्ट पार्टियों के 16 और एमआईएम का 1 विधायक शामिल है। आरजेडी के जिन 3 विधायकों ने एनडीए के पक्ष में वोट किया, उन्होंने सदन के अंदर वोटिंग से पहले ही अपनी सीट बदल ली। तीनों पहले ही सत्ता पक्ष के पाले में जाकर बैठ गए, जिसका तेजस्वी यादव ने विरोध किया। ये तीनों विधायक हैं नीलम देवी, चेतन आनंद और प्रहलाद यादव। मान्यता ये रही है कि जो सदन जिस दल के सदस्य है, मतदान तक उनको अपने ही सीट पे बैठना होगा, नहीं तो ये अमान्य माना जाता है। नीलम देवी आरजेडी के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी है। चेतन आनंद बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे हैं। छोटा भाई चेतन जब थका करके कहीं आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो हमने टिकट इसको देकर के जिताने का काम, और इनके पिता के गुण पे नहीं, इनके गुण पे। नौजवानों विश्वास मत से पहले स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाया गया। सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को सरकार का विस्तार होगा। वहीं नंद किशोर यादव नए स्पीकर होंगे। इससे पहले विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए, वैसे ही आरजेडी विधायक हंगामा करने लगे। इस पर नीतीश कुमार ने गुस्से में कहा कि लोग मुझे सुनना नहीं चाहते तो वोटिंग करवाइए। नीतीश कुमार ने तेजस्वी के माता पिता का जंगल राज याद दिलाया। और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था। नीतीश कुमार ने कहा कि लालू राज में आए दिन हिंदू मुस्लिम में झगड़े होते रहते थे। ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है, तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था, और जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन के अंदर ये भी कहा कि उन्होंने महागठबंधन से नाता क्यों तोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव दोनों ही गठबंधन की जड़ें खोदने में लगे हुए थे। और नीतीश की माने तो उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधर साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है, और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं। नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि आरजेडी के मंत्री अपने मंत्रालयों से भारी कमाई कर रही थी, और हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं। अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने की। अब कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया, हम सबका जांच। नीतीश ने कहा कि अब वो उन सारे मंत्रालयों की जांच कराएंगे जिनमें आरजेडी के मंत्री थे।
नीतीश कुमार से पहले विश्वास मत पर चर्चा की शुरुआत तेजस्वी यादव ने की। पूरे भाषण में उनके निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। तेजस्वी यादव ने एक तरह से नीतीश कुमार पर सीरियल अटैक किया और सबसे पहले उन्होंने नीतीश के बार बार पाला बदलने पर तंज किया। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। इसके बाद तेजस्वी ने पीएम मोदी का नाम लेकर बीजेपी पर हमला किया। मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे? फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। बताइए, मोदी जी के गारंटी वालों बताओ, बताइए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी? तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने नीतीश पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना राजा दशरथ से कर डाली। तेजस्वी ने कहा कि राजा दशरथ की तरह नीतीश कुमार की भी कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन इस मजबूरी का फायदा कौन उठा रहा है, इसकी जानकारी हासिल करने की नसीहत भी दे डाली। कि दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहती थी कि राम जो है वनवास चले जाए। नौकरी बांटी जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था, लेकिन कैकेयी को भी पहचानिए, कौन कौन कैकेयी बैठा हुआ है आपके पास। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को उनका वादा याद दिलाते हुए कहा कि बिहार में वो अकेले बीजेपी को रोकेगी। जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, वो नीतीश कुमार की तरह इधर उधर नहीं भागते। अपने भाषण में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ 17 महीने की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रोजगार को बताया। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि लोगों को नौकरी कहां से देंगे। और तेजस्वी के मुताबिक नीतीश कुमार इसे असंभव बताते थे। 2020 के चुनाव में क्या कहा था? झूठ मत बोलिएगा। देखिए, हम आप लोग से उम्र में छोटे हैं। अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा, और संभव है। तेजस्वी यादव ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि वो थके हुए मुख्यमंत्री थे, उन्हें काम पर लगाने का काम उन्होंने किया। 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी कैसे मिला? इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी जो थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हमने दोहराने का काम किया। लेकिन तेजस्वी ने अपने भाषण के आखिर में नीतीश कुमार को एक बड़ा संकेत दे ही दिया। मुख्यमंत्री जी स्वस्थ रहिए, कभी कोई बात होगा, कुछ भी अगर कोई बात हो तो हम हाजिर है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान पर भी तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार वोटों के लिए भारत रत्न की डील कर रही है। आप लोग भगवान और सम्मान का ऐलान दरअसल सौदेबाजी है। हम आप लोग को वोट मिलेगा और डील कर लो, भारत रत्न दे देंगे, भारत रत्न दे देंगे, डील कर लो। सम्मान नहीं करते आप लोग, डीलिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि पिछड़ों को आरक्षण देने की वजह से जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिराई। जब कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ा दिए तो यही जनसंघ वाला ही ना कर्पूरी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया। कौन हटाया? और आप कहाँ बैठ गए? तेजस्वी यादव ने मांग की कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार से बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग करें। भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर के परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से कर्पूरी ठाकुर के पूरे परिवार ने मुलाकात की और उन्हें भारत रत्न दिए जाने को लेकर खुशी जाहिर की। भारत रत्न की घोषणा की गई तो बहुत खुशी हुई है। पूरे गांव में खुशी हुई, लोगों ने पटाखे छोड़े, गांव मिठाइयां बांटी। उद्घाटन से पहले यूएई के भव्य हिंदू मंदिर की तस्वीरें सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी को मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर में उद्घाटन से जुड़ी तैयारियां की जा रही हैं। पुणे के आसमान में मच्छरों का बवंडर देखा गया।
शहर में इतने ज्यादा मच्छर हो गए कि उन्होंने मिलकर एक साथ कई झुंड बना लिए। लोगों ने प्रशासन से मच्छरों पर लगाम लगाने की अपील की। जम्मू कश्मीर के रामबन में देर रात एक घर में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 3 बच्चियां जिंदा जल गईं। बताया गया कि लकड़ी के घर में आग इतनी जल्दी फैली कि बच्चों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। Zee News।